एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर। एक्स्ट्रा स्टॉक केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सुजलॉन एनर्जी का शेयर 12 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 33% नीचे। क्या यह वापस उछलेगा या और दर्द होगा? सुजलॉन एनर्जी का शेयर मूल्य शेयर 2.4% गिरकर रुपये पर आ गया। इस कीमत पर यह 12 सितंबर 2024 को देखे गए अपने एक साल के उच्चतम मूल्य ₹704 से 22.90% गिर चुका है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को एक दिन की गिरावट के बाद फिर से गिरावट आई। शेयर 264% गिरकर ₹66 पर आ गया। इस कीमत पर यह 12 सितंबर 2024 को देखे गए अपने एक साल के उच्चतम मूल्य ₹6604 से 22.90% गिर चुका है। उल्लिखित गिरावट के बावजूद शेयर ने साल दर साल YTD आधार पर 4% की बढ़त हासिल की है। आय के मोर्चे पर अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता ने वित्तीय वर्ष 2020-25 Q2 FY के लिए अपनी दूसरी तिमाही के समेकित शुद्ध लाभ में साल दर साल YoY प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान लाभ एक साल पहले की अवधि में करोड़ रुपए के मुकाबले 220 करोड़ रुपए रहा। परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के करोड़ रुपए से सराब पर 60% बढ़कर करोड़ रुपए हो गया। सुजलॉन ने कहा कि उसने EBITDA, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई में लगातार YoY वृद्धि दर्ज की है, जो 214 करोड़ रुपए है। EBITDA मार्जिन और शुद्ध मार्जिन क्रमशः 14% और 9.6% रहा। इसने उल्लेख किया कि इसकी ऑर्डर बुक 5.1 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी, जिसमें NTPC से देश का सबसे बड़ा पवन ऑर्डर भी शामिल है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुदरा अनुसंधान रवि सिंह ने कहा, दैनिक चार्ट पर सुजलॉन कमजोर दिख रहा था। निवेशकों को इससे बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि शेयर ₹60 के स्तर तक फिसल सकता है। एंजल वन में वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक तकनीकी और डेरिवेटिव्स ओशो कृष्ण ने कहा, सुजलॉन वर्तमान में एक प्रभावशाली रैली के बाद मूल्य और समय सुधार से गुजर रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण से कई समर्थन स्तर मौजूद हैं, विशेष रूप से ₹65 और ₹60-58 के उपक्षेत्र के बीच, जो स्थिरता के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि 21 दिवसीय और 50 दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज DMA के बीच हाल ही में नकारात्मक क्रॉसओवर कुछ सावधानी बरतने का सुझाव देता है, यह संभावित सुधार के लिए एक अवसर भी प्रस्तुत करता है। यदि शेयर ₹75 के स्तर को तोड़ सकता है, तो हम वर्तमान सीमा से परे ऊपर की ओर गति देख सकते हैं। यह नए सिरे से विकास के लिए मंच तैयार कर सकता है। सेबी पंजीकृत शोध विश्लेषक AR रामचंद्र ने कहा, ₹65 के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में ₹5 का लक्ष्य नीचे की ओर जा सकता है। मजबूत प्रतिरोध ऊपर होगा। स्टॉक्स बॉक्स के तकनीकी विश्लेषक कुशाल गांधी ने कहा, सुजलॉन के शेयर की कीमत में बीच बीच में मुनाफा वसूली हो रही है, जिससे इसकी हाल की ऊंचाई से 23% की गिरावट आई है। यह निचले उच्च और निचले निम्न स्तर की संरचना में कारोबार कर रहा है, जिसमें अभी तक सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। तेजी की गति को आकर्षित करने के लिए अर्थात ₹13 के स्तर को बनाए रखना आवश्यक होगा। अल्पकालिक मूविंग एवरेज ओवरहेड प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहे हैं और कीमत और प्रति शेयर आय दोनों में गिरावट के साथ हम प्रवृत्ति में उलटफेर की आशंका से पहले आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं। यह शेयर 5 दिवसीय, 10 दिवसीय, 20 दिवसीय, 30 दिवसीय, 50 दिवसीय और 100 दिवसीय सरल मूविंग एवरेज SMA से कम पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 150 दिवसीय और 200 दिवसीय SMA से अधिक पर।
शेयर का 14 दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI दे पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। BSI डेटा के अनुसार कंपनी के शेयर का मूल्य से इक्विटी P/E अनुपात 300 और 55 है, जबकि मूल्य से पुस्तक PB मूल्य 30.6 है। प्रति शेयर आय EPS जो टू रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न ROI 7.1 रहा। सितंबर 2024 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 13.5% हिस्सेदारी थी, जो पिछली तिमाही में 13.23% से थोड़ी कम है। कृपया अधिक स्टॉक समाचार के लिए YouTube चैनल की सदस्यता लें।